हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मैथ की वर्कशीट। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि आज जिन जिन टॉपिक्स को हमने लिया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और इस वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो देखिए, सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन लिया है वो है हल करो। तो इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि 30 प्लस यहाँ पे हमें फिल करना है कि 30 में क्या जोड़ें कि 42 आ जाए। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो जो बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी संख्या को हम घटा देते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है 42 और छोटी है 30। तो 30 में हम क्या जोड़ें कि 42 आ जाए। तो 42 में से हम 30 माइनस कर देते हैं, 2 में से 0, 2 और 4 में से 3, 1। तो 30 में हम 12 जोड़ें तो 42 आ जाएगा। 16 में हम क्या जोड़ें कि 25 आ जाए। तो इसमें से बड़ी संख्या 25 है, तो 25 में से हम 16 माइनस कर देते हैं। 5 में से 6 नहीं जाएगा तो इधर से 1 हासिल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15, और यहाँ क्या बचा 1। तो 15 में 6 गए 9। तो 16 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। 17 में क्या जोड़े कि 29 आए। तो इसमें बड़ी संख्या 29, तो 29 में से हम 17 माइनस करते हैं तो 9 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और 2 में से 1 घटाए 1। तो 17 में हम अगर 12 जोड़ते हैं तो उत्तर कितना आएगा 29। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 कि किस में 13 जोड़े कि 25 आए। किस में 13 जोड़े कि 25 आए। पहले में क्या था कि इसमें कितना जोड़े, अब इसमें है कि किस में ये जोड़े कि ये आ जाए। तो इसमें बड़ी संख्या उसी प्रकार जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 25 में से 13 घटाएंगे हम, तो 5 में से 3, 2 और 2 में से 1, 1। तो 12 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो 25 आएगा। अब किस में 17 जोड़े कि 38 आए। तो बड़ी संख्या 38 है, 38 में से हम 17 माइनस कर देते हैं, 18, 8 में से 7, 1 और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। तो 21 में अगर हम 17 जोड़ेंगे तो 38 आएगा। इसी प्रकार किस में हम 14 जोड़ें कि 27 आए। तो 27 में से अब 14 माइनस कर देते हैं, 7 में से 4 घटाएंगे 3 और 2 में से 1 घटाएंगे 1। तो 13 में अगर हम 14 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो चलो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में है ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल का प्रयोग करो। तो हमें इन चिन्हों का प्रयोग करना है। तो इन दोनों में संख्याओं में कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो देखिए बड़ी है तो 26 स्मॉलर देन 39। तो जिधर इसका मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है, और जिधर इसकी चोंच है वो संख्या छोटी। तो छोटी संख्या की तरफ चोंच और बड़ी संख्या की तरफ मुंह खुला आता है। 47 और 35, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है 47, तो इसकी तरफ इसका मुंह खुला आएगा। 47 ग्रेटर देन 35 कि 47 35 से बड़ा है। इधर 56, इधर भी 56, तो दोनों संख्याएं क्या है बराबर, तो बराबर का चिन्ह आएगा। इधर 65, इधर 56, तो 65 बड़ा है 56 छोटा है, तो 65 की तरफ मुंह खुला। 34 और 43, 34 43, तो इनमें से बड़ा 43 है, तो 43 की तरफ मुंह खुला। 99 100, तो जो 100 है वो बड़ा है इस, तो 100 की तरफ मुंह खुला चिन्ह आएगा। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, ठीक या गलत का निशान लगाओ। हमें यहाँ पे जो अभी हमने ग्रेटर देन लेस देन की जो चिन्ह की है ये पहले से लगे हुए हैं, तो ये जो चिन्ह है वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो गलत का चिन्ह लगाना है, अगर सही है तो सही का
निशान लगाना है। अब 12 लेस देन 10 कि 12 10 से छोटा है, तो ये गलत है, 12 बड़ा है। 17 और 71 दोनों क्या है, बराबर है, तो क्या ये बराबर है, बिल्कुल गलत, बराबर नहीं है। 36 और 36 दोनों क्या है, बराबर, ये ठीक है। 15 और 11, 15 बड़ा है 11 से, तो 15 बड़ा है 11 से, ये बिल्कुल ठीक है कि 15 बड़ा है। 42 बड़ा है 24 से, तो 42 24 से बड़ा है, तो ये ठीक है। 68 बड़ा है 86 से, तो 68 वो 86 से बड़ा नहीं, छोटा है, तो ये गलत है। 71 छोटा है 17 से, तो ये गलत है, 71 17 से छोटा नहीं है। 25 और 52 दोनों बराबर है, तो ये गलत है, 25 और 52 दोनों बराबर नहीं है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है, दिए गए अंकों की सहायता से 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाओ। तो देखिए हमें 4 अंक दिए हुए हैं, 4 अंक, इनसे हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है, परंतु कितने अंकों की बनानी है, 4 अंकों की। अंक 4 ही होने चाहिए। तो जो अंक दिए हमें 1 0 3 7, इनसे पहले हम छोटी संख्या बनाते हैं। तो जब छोटी संख्या बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे छोटा अंक। तो अगर इनमें सबसे छोटा अंक देखें तो क्या है, 0। तो अगर हम सबसे पहले हम 0 ले लेते हैं, तो बना के देखिए, एक बार हम हल्का लिखते हैं 0, फिर उससे बड़ा 1, फिर 3 और फिर 7, तो ये कितना बना, 137। परंतु यहाँ क्या लिखा है, 4 अंकों की बनानी है, ये तो हमारे पास 3 अंकों की हुई, तो ये 3 अंकों की संख्या बनी, 4 अंकों की नहीं बनी, इसलिए हम 0 पहले नहीं लेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, 1, दूसरे नंबर पे हम 0 लेंगे छोटी संख्या बनाते हुए, और फिर 1 और 0 ले चुके हैं। अब इन दोनों में जो छोटी संख्या 3 है, और फिर 7, तो हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1037। जब बड़ी संख्या बनाते हैं तब 0 का कोई चक्कर नहीं होता, सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर सबसे छोटी। अब इसमें 2 4 0 3, तो सबसे पहले छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 0 है, परंतु हम 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 0 लेने पे 4 अंकों की नहीं 3 अंकों की संख्या बनेगी। तो 0 को छोड़ के सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। अब 2 लेने के बाद हम 0 लेंगे, फिर 3 और फिर 4। बड़ी संख्या में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अंक 4, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा, और फिर छोटा, तो 4320। आगे 3 5 1 0, इसमें भी 0 दी हुई है, तो सबसे पहले हमें सबसे छोटा अंक, परंतु 0 नहीं लेना, तो सबसे छोटा अंक क्या होगा, 1, दूसरे नंबर पे 0, फिर 3 और 5, तो 1 0 3 5। अब हम बड़ी संख्या बनाते हैं, तो क्या बनेगा, 5, उससे छोटी 3, उससे छोटा 1, और फिर 0। अब इसमें 2 0 आ चुकी है, तो सबसे छोटी संख्या 0 है, परंतु हमें 0 नहीं लेना, तो हमारे पास 2 और 4, इनमें छोटा अंक क्या है, 2, फिर हमें 0 लेनी है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो हमारे पास 2 0 है, और फिर 4। आप जब बड़ी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले इनमें सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा अंक, और फिर उससे छोटा, तो आगे दोनों क्या है, 0। तो बड़ी संख्या क्या होगी, 4200। प्रश्न नंबर 5, जो प्रश्न नंबर 5 है उसमें हमसे क्या पूछा गया है, संख्या बनाओ। तो हमें संख्या बनानी है, क्या दिया हुआ है, 3 दहाई और 5 इकाई, इनसे हमें संख्या बनानी है। तो पहले देखिए, 3 दहाई से हमें क्या बनेगा, 1 दहाई कितना होता है, 10, तो 3 दहाई में कितना हो जाएगा, 30। 3 दहाई में 30, 1 दहाई में 10, 2 दहाई में 20, और 3 दहाई में 30, और प्लस 5 इकाई, इकाई कितना होता है, 1, तो 5 इकाई में 5, तो 30 जमा 5 कितना हो जाएगा,
35, 30 जमा 5 35। नेक्स्ट वन इज 4 सैकड़े। सैकड़ा कितना होता है 100, तो 1 सैकड़े में 100, 2 सैकड़े में 200, 3 सैकड़े में 300 और 4 सैकड़े में 400 और 3 दहाई। तो देखिए हमने 3 दहाई अभी की है, 3 दहाई कितना होता है 30। तो कितना हो जाएगा ये 400 और ये 30, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 430। उसके बाद है 3 सैकड़े। तो 1 सैकड़ा 100, 2 सैकड़े 200, 3 सैकड़े 300 प्लस 7 इकाई। तो 1 इकाई 1, 2 इकाई 2, 3 इकाई 3, इसी तरह 7 इकाई कितना होगा 7। तो ये कितना हो जाएगा 300 और 7। तो 300 और 7 कितना होगा 307। अब आगे है 5 सैकड़े। 5 सैकड़े का मतलब 500 प्लस 7 दहाई। तो 1 दहाई 10, 2 दहाई 20, इसी तरह 7 दहाई 70 प्लस 3 इकाई। इकाई 1 होता है तो 3 इकाई 3। तो ये कितना हो जाएगा 500 और 70। तो 570 और 3, 70 और 3 73। तो कितना हो जाएगा 573। कुल कितना हो जाएगा 573। लास्ट वन इज जोड़ करो। आखिर में हमें 3 सम दिए हुए हैं, इनका हमें जोड़ करना है। तो जोड़ हमेशा दाईं तरफ से शुरू करते हैं। तो 4 6। तो इसकी अगर आपको वैसे सीधा ना जोड़ आता हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 लाइन लगाएंगे, फिर 6, फिर 2, आप 4 और 6 10 और 2 12। 12 का क्या लिखते हैं हम 2 और ये एक हासिल है, वो अगली लाइन पे चली जाएगी। तो 6 और 1 7 और 5 12 और 4 16, इसमें भी एक हासिल है। 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 3 14। अब इसमें भी एक हासिल है। 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 6 14। अब सवाल नंबर 2, 8 और 4 12, 12 और 4 16 हासिल। 1 6 और 1 7 और 3 10 और 2 12, 12 का क्या आएगा 2 हासिल। 1 2 और 1 3 और 2 5 और 6 11, 11 का क्या आएगा 1 और हासिल। 1 3 और 1 4 और 8 12, 12 और 4 16। अब ये एक प्रश्न आपके लिए है। इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी पे उतारेंगे वीडियो से देख के, और उस कॉपी में इसको हल करके इसका जो उत्तर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय।